जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमाऊं देव दर्शन 3.6 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा की देवी नंदा देवी के बारे में। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। नंदा देवी का महात्म्य हिंदू धर्म की कई प्राचीनतम संग्रहों, ग्रंथों, पुराणादि में प्रचुरता से मिल जाता है। नंदा देवी को मां भगवती के 6 दिव्य अंगभूतों में से एक दिव्य अंगभूत कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार यह देवी 9 दुर्गा के रूपों में सम्मिलित है। महालक्ष्मी, हरसिद्धि, क्षमेश्वरी, शिवदूती, ब्राह्मणी, चंद्रमंडला, रेवती, महातुंडा तथा नंदा महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में नंदा देवी को हिमालय में शक्ति स्वरूपा माना गया है तथा पूजन अर्चन करने का विधान है। इसे शक्ति की देवी के साथ साथ रूपमती भी कहा गया है। नंदा देवी को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। नंदा देवी दक्ष प्रजापति की 7 पुत्रियों में से एक थी। उन 7 देवियों में से एक नंदा देवी ने गोकुल के नंद महाराज के घर जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी। अतः द्रौपद में नंद महाराज के यहाँ जन्म लिया तथा कंस को अन्याय का फल उसकी मृत्यु के रूप में दिया। इस घटना से उस दिव्य कन्या का नाम नंदा देवी पड़ा और हिमालयी क्षेत्र के नंदा शिखर अल्मोड़ा में स्थापित हुई। नंदा देवी की कथा के बारे में धार्मिक गुरुओं व प्रबुद्ध दार्शनिकों का मानना है। नंदा अष्टमी के दिन नंदा देवी अपने ससुराल नंदगिरी जाती है। अपने मायके जाते समय मार्ग में ऋषिकेश या हिमालय क्षेत्र जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं में ही पूर्ण जन्म की इच्छा प्रकट करती है। हिमवंत ऋषि जैसे राजा के रूप में अपने पिता का चयन करती है। एक बार राजा हिमवंत ऋषि नदी में स्नान करने जाते हैं। उन्हें नदी पर एक मनमोहक दिव्य कन्या दिखाई देती है तथा सोचते हैं कि यह कन्या मेरी पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। घर पहुंचने पर राजा अपनी पत्नी को उस दिव्य कन्या के बारे में बताते हैं। फिर रानी ने भी नदी किनारे जाकर उस कन्या को देखना चाहा, परंतु रानी को वह कन्या कहीं दिखाई नहीं दी। रानी काफी परेशान हो नदी के बहाव की ओर चलती गई। जब रानी अपनी प्यास बुझाने को नदी के जल में उतरी तो उस दिव्य आत्मा ने रानी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। निश्चित समय पश्चात रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। राज्य में चारों ओर आनंद छा गया। इस प्रकार उस दिव्य कन्या का नामकरण नंदा देवी के रूप में किया गया। नंदा देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए शिवजी की तपस्या की। इस पर सभी को आश्चर्य हुआ। अंततः नंदा की शादी भगवान शिव से हो गई। ससुराल जाते समय रास्ते में कर्णप्रयाग कर्णकुंड पर स्नान किया। स्नान के पश्चात वह शैलेश्वर सिद्धिपीठ की ओर गांव वनानी पहुंची, जहां राजा जमल सिंह ने उनकी पूजा अर्चना की। देवी ने राजा के संपन्न भाव को देखते हुए वरदान दिया तथा आश्वासन दिया कि प्रत्येक 12 वर्ष में उसका राज्य जात डोला इस स्थान से होकर जाएगा। इस गांव के बाद देवी नौटी के पालवाली गांव पहुंची, जहां देवी को अपनापन व रमणीक स्थान लगा, जैसे कि वह अपने मायके पहुंच गई हो।
यहाँ पर देवी ने कुछ क्षण विश्राम किया। तब से इस स्थान को देवी के मायके तुल्य मान्यता दी जाती है। नौटी के राजा विजय देव ने भी देवी का स्वागत अपनी बेटी की तरह ही किया। देवी ने यहाँ कुछ आनंदित क्षण व्यतीत किए। यहाँ से देवी शैलेश्वर पहुंचकर भगवान शिव को कलेवा व मिठाई जो वह नौटी से लेकर आई थी का भोग लगाया। भगवान शिव से पूछने पर देवी ने बताया कि यह सब मैं अपने मायके से लाई हूँ। शैलेश्वर के पश्चात देवी की यात्रा कासुआ पहुंची, जहां उन्हें राजवंशी की मान्यता दी और आदर सत्कार किया। उसके बाद देवी ने नैनीताल, कोटी, कुलसारी वन, गैरोली पाथर, फल्दिया और अन्य कई स्थानों पर अपनी दिव्य यात्रा के दौरान विश्राम किया था। हर 12 वर्ष में देवी राजजात आज भी इन स्थानों से होकर जाती है तथा भक्त लोग इसका भागीदार बनते हैं। प्रसिद्ध राजजात के लिए आस्था का प्रतीक एक अद्भुत भेड़ का जन्म प्रतिवर्ष कांसवा ग्राम के निकट स्वतः ही होता है। इस अद्भुत भेड़ के 4 सींग होते हैं। इस भेड़ को देवी के राजजात का प्रतीक मानकर विधिवत पूजा की जाती है। तत्पश्चात पूजा की सामग्री व देवी की भेंट इत्यादि यह अद्भुत भेड़ अपनी पीठ पर वहन कर पवित्र राजजात की अगुवाई करता है। देवी का राजजात 16 पहाड़ों से होते हुए अंत में त्रिशूल शिखर की ओर चला जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र में नंदा देवी के मंदिर अल्मोड़ा, डंगोली, बाड़ीकोट, करमी, सौरंग, रणचूला, पौथी आदि स्थानों पर स्थित है। इन मंदिरों में प्रतिवर्ष भाद्र माह की शुक्ल अष्टमी को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का प्रसिद्ध नाम नंदा अष्टमी या कोट की माई है। अल्मोड़ा की नंदा देवी पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। यह कुर्माचल देवी के नाम से भी विख्यात है। नंदा शब्द से तात्पर्य है पूर्ण आनंद। मेले का आयोजन आर्थिक व सांस्कृतिक संपन्नता के लिए लाभप्रद होता है। 11वीं सदी के मूल मंदिर का निर्माण चंद राजवंश के राजा कल्याण चंद ने 16वीं सदी में कराया था। यह मंदिर अल्मोड़ा के माल रोड के ऊपर अवस्थित है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर जाने के लिए पहले नंदा देवी के दर्शन करने होते हैं। नंदा देवी की मूर्ति पाषाण निर्मित है। इसके मुकुट की नक्काशी काफी आकर्षित है। नैनी झील नैनीताल के उत्तरी किनारे पर भी स्थित नंदा देवी का मंदिर भी दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ का आनंद वैसे हर ऋतु मौसम में लिया जा सकता है, लेकिन सुगमता की दृष्टि से मार्च से नवंबर का समय उपयुक्त है। दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हवाई मार्ग हवाई अड्डा पंतनगर उधम सिंह नगर से होते हुए जाएगा और रेलवे मार्ग रेलवे स्टेशन काठगोदाम से होते हुए जाएगा। सड़क मार्ग राज्य सड़क परिवहन निगम सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, तो यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय देवभूमि उत्तराखंड।